पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केवल पद्मेश का नमस्कार है। शनि वक्री हो रहा है, अधिक ताकतवर हो रहा है। जब कोई वक्री ग्रह होता है तो उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। आपके जीवन में अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा, आपके जीवन में वो ग्रह खराब होगा तो बहुत खराब करेगा। अचानक धन हानि भी हो सकता है, स्वास्थ्य हानि भी हो सकता है, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, शासन सत्ता शिकस्त आ सकता है और अचानक सब कुछ मिलता भी है। दोनों स्थितियां हैं। आपकी जन्म की कुंडली में यदि शनि वक्री है तो 13 जुलाई से लेकर के और 28 नवंबर के बीच के मध्य का कालखंड आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिस भाव में होगा उस भाव की प्रगति कराएगा। धन भाव में है तो धन की वृद्धि कराएगा, संतान भाव में है तो संतान की प्रगति कराएगा। यदि आप अविवाहित है और सप्तम भाव में तो विवाह के बंधन में बांधेगा। नवम भाव में है तो अचानक किसी प्रकार का भी लाभ मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा में, धन में, अध्यात्म में, किसी भी स्थान पर। तो इस प्रकार से आपकी कुंडली में कहाँ क्या है और इसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। वायु का कारक है और शनि मीन में है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी लोगों के लिए प्रभाव में परिवर्तन दिखाई देगा, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा अलग दिखाई देगा। प्रकृति पर भी प्रभाव विशेष रूप से होगा। कहीं भारी वर्षा होगी तो कहीं जल प्लावन इतना अधिक होगा कि बाढ़ में तमाम सारे लोगों का धन संपत्ति, स्वास्थ्य की हानि भी होगी। और कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि पानी के, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में पानी के सूखी जैसी स्थिति किसी जमाने में होती, अब बाढ़ जैसी स्थिति आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेगी। ये परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक विपरीत दिशा में तमाम सारी चीजें जाने लगती हैं, उनको सही दिशा में जाने लगते हैं। और अगर आपका मूल कुंडली में शनि मार्गी है तो आप इस समझिए कि आपके लिए तमाम प्रकार की आपत्तियां भी आएंगी। आपको सावधान रखना होगा। सावधानी में क्या करें? शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें, कटोरी को नीचे रख दें। फिर शनिवार जब हो सुबह सोकर उठे तो उसमें फिर चेहरा देखें और उस तेल को पीपल पर अर्पित कर दें। दूसरा, आप अपने प्रति न्यायप्रिय रहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करिए जिसके लिए आपको पश्चाताप या शर्मिंदगी होनी पड़े। कई लोग क्या होते हैं कि कौन कोई देख रहा है। अरे भाई, ग्रह देखते हैं, आप ग्रहों को नहीं देख पा रहे हैं, आप नक्षत्रों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन नक्षत्रों की दृष्टि और ग्रह की दृष्टि आप पर लगातार होती है। उसकी रश्मियों का प्रभाव आप पर लगातार है, आपके चिंतन को प्रभावित करता है, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, आपके आचरण को प्रभावित करता है। शनि न्यायप्रिय ग्रह है और जब शनि न्यायप्रिय है, अगर आपने अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ अन्याय किया है तो दंडित अवश्य करता है। आपने किसी तरह की प्लानिंग करके कुछ करने की कोशिश की है तो आपके लिए ये शनि बहुत ही कष्टदायी, बहुत ही समस्याओं से आपको गुजरना पड़ेगा। आप कहते, प्रभु मैं तो पूजा करता हूं, मैंने कौन सा ऐसा जिंदगी में पाप किया? आपने जो षड्यंत्र किए, आपने जो तमाम प्रकार के अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने व्यापार के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो षड्यंत्र किए हैं, उस षड्यंत्र की सजा भी शनि देने में नहीं चूकता है। सुधर जाइए। अगर आपकी इस तरह की प्रवृत्ति है, आप अच्छा आचरण करिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार रहिए, अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहिए और अपने आप में ईमानदार रहिए। शनि वक्री हो, मार्गी हो, कैसी भी स्थिति में होगा, आपको कहीं भी किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। अंतर तभी होगा जब आपकी मानसिकता खराब होगी, तभी वो दंडित करेगा। राजनीतिक व्यक्तियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे कई बड़े पदों में परिवर्तन होगा राजनीतिक दृष्टि से। 13 जुलाई से लेकर के
28 नवंबर के बीच में। बिहार में भी हो कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगी, उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, भारत सरकार के कुछ पदों में परिवर्तन दिखाई दे सकता है। कुछ भी इस तरह का ये शनि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मीन का शनि और विशेष रूप से प्रभावी होगा जी। अब सूर्य दक्षिणायन है। दक्षिणायन का तात्पर्य है कि आपको वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, 16 तारीख से ऋतु में परिवर्तन होगा। तो ऋतु में जब परिवर्तन होगा तो वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाएगी और सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा। उत्तरायण या कभी हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि सूर्य पूर्व निकलता, सूर्य पूर्व या दक्षिण, पूर्व या उत्तर, इस तरह का निकलता है। तो कोने में निकलता है, या उत्तर और पूर्व के कोने में होगा या दक्षिण और पूर्व के कोने में होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं उत्तरायण सूर्य या दक्षिणायन सूर्य। दिशा मिलती हुई होती है। तो जब उत्तरायण सूर्य होता तो आपका चिंतन में परिवर्तन होता है, आप बहुत भावुक भी होते हैं और करुणा आपके अंदर जन्म लेती, काव्य आपके अंदर जन्म लेता है, आप में सहनशीलता बढ़ती है, आप में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ती, मानवीय गुणों की अधिकता होती है और इसमें आप व्यवहारिक ज्यादा हो जाते हैं। अरे क्या होता है, ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक इस प्रकार का जो चिंतन आता है ये एक विद्रोही चिंतन हो जाता है और विद्रोही चिंतन के प्रति आपको बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है। वो समाज के द्वारा स्वीकार नहीं, आपका विद्रोही स्वरूप फिल्मों में स्वरूप हो सकता है, आप देख सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अपने जीवन में जब जीता है तो उसको तमाम प्रकार की पारिवारिक आपत्तियों का भी सामना करना पड़ता। विद्रोही चरित्र वालों का बहुत सावधान रखें, चाहे चरित्र जिए या चरित्र हो। जिनकी मेष राशि है, आपके मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 चल रही है और उस पर 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में शनि वक्री रहेगा। आपके लिए तो अच्छा है, आपको जो अब तक परेशानियां चल रही हैं उसमें सुधार होगा, आर्थिक मामलों में भी सुधार होगा, व्यवसायिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, रुके हुए कार्य भी संपन्न होंगे, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भी प्राप्त होगा। 13 विशेष रूप से प्रभावशाली तिथि है, शासन सत्ता से भी लाभ मिल सकता है, व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। 14-15 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा और 16-17 को थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, मन अशांत हो सकता है, किसी अपनों के कारण से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और 18-19 काफी महत्वपूर्ण तिथि है, भावुकता जरूर रहेगी लेकिन व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, नई योजना, नई पद, नए लोगों के बीच में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जिनकी वृषभ राशि है, आपके लिए भी ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा और आपकी कुंडली में अगर शनि वक्री है तो कहने ही क्या, पद मिल सकता है, बेरोजगार है तो रोजगार की दिशा में सफलता देगा, आर्थिक मामलों में सुधार देगा, मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता देगा, दाम्पत्य जीवन में जो गड़बड़ियां चल रही हैं उसमें सुधार होगा। 13 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 14-15 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और 16-17 जो है वो आर्थिक दृष्टि से, संतान के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, लेकिन कर्म क्षेत्र में कुछ न कुछ परेशानी आएंगी और 18-19 कुछ तनावपूर्ण है, मन अशांत होगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगे, अपनों से ही परेशानी हो सकती है। जिनकी मिथुन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा है, सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य आपसे राशि दूसरे हो जाएगा, तो नेत्र विकार के प्रति सचेत रहिए, वायरस किसी प्रकार का हो सकता, उसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, 13 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 14-15 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार सम्मान में लाभ मिलेगा और 16-17 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, घर की किसी महिला का पूरी तरह से समर्थन रहेगा, उपहार सम्मान में लाभ मिलेगा। 18-19 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, उपहार सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कर्क राशि है, आपके लिए अगर शनि वक्री है आपकी कुंडली में तो बहुत ही अच्छा होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में लाभ मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 13 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, लेकिन 14-15 आपके लिए काफी तनावपूर्ण होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, मन अशांत हो सकता है और
16-17 को सुखद समाचार मिलेगा, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। और 18-19 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी सिंह राशि है, आपकी राशि पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है, तो शनि के वक्री होने से आपके लिए ये 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक का समय अच्छा है। रचनात्मक कार्यों में प्रयास करें, सकारात्मक चिंतन करें, आध्यात्मिक चिंतन करें, आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। सूर्य आपके बारे में होगा, जिसके कारण से नेत्र विकार की भी संभावना हो सकती है, व्यर्थ की उलझने भी हो सकती है। भावुकता में कोई ऐसा निर्णय न करें जिससे परिवार की प्रतिष्ठा या और आपकी निजी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। 13 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 14-15 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। और 16-17 को व्यर्थ की उलझने, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 18-19 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, लेकिन आपकी शारीरिक क्षमता कुछ कम दिखाई देगी। आपको लगेगा मैं थका थका हूँ, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। ऐसे खान पान में सावधानी रखें जो किसी प्रकार से नुकसानदायी है, उनका त्याग कर दें। खास तौर से सब्जियों में उन सब्जियों का प्रयोग न करें जो सीधी सीधी पत्तियां हैं, क्योंकि कीटाणुओं के कारण से आप संवेदनशीलता से कष्ट मिल सकता है। 13 आपके लिए सुखद होगी, जिम्मेदारी होगी, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। और 14-15 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 16-17 को रिश्तों में निकटता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 18-19 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी तुला राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आपके लिए शनि काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपका शनि वक्री है तो निश्चित रूप से जीवन साथी का लाभ मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, प्रणय प्रसंगों में आपको लाभ मिल सकता है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद और उत्साहवर्धक होगी। 13 कुछ तनावपूर्ण होगी, मन अशांत रहेगा, परिजन के कारण से तनाव में रहेंगे। और 14-15 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। 16-17 को व्यस्तता बढ़ेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, धार्मिक यात्रा देशाटन हो सकता है। 18-19 को दाम्पत्य जीवन में सुखमय होगा, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि आपके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा है, लेकिन अगर शनि वक्री नहीं है तो कहीं न कहीं कष्ट भी मिल सकता, अपनों से तनाव हो सकता। 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक का समय बहुत सावधानी रखें, व्यर्थ की उलझने भी हो सकती हैं। और 13 तारीख को आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 14-15 को रिश्तों में निकटता आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। किसी महिला अधिकारी से या किसी घर की महिला के कारण से मन अशांत हो सकता है। 16-17 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। और 18-19 को रोग किसी प्रकार का प्रभावी हो सकता है, खास तौर से मौसम के रोग के प्रति सचेत रहें, डायबिटीज के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी धनुराशि आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी शनि चल रहा है तो आपके लिए अच्छा होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास होगा। 13 काफी महत्वपूर्ण तिथि है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 14-15 को भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 16-17 को जरूर कुछ पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक हो, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता है, रचनात्मक क्रियात्मक कार्यों में सफलता मिल जाए, सृजन के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है। जिनकी मकर राशि है उनके लिए भी काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि शनि आपके राशि का स्वामी है और शनि वक्री है, तो स्वास्थ्य के प्रति जरूर सचेत रहिए। यात्रा देशाटन में कुछ व्यवधान भी आ सकता है, व्यर्थ की उलझने वही होंगे। 13 मन तो प्रसन्न होगा, देव दर्शन की भी स्थिति आ सकती है। 14-15 को मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 16-17 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, मन खिन्न रहेगा। और 18-19 को व्यवसायिक सफलता मिल सकती, संतान के बारे में सुखद समाचार मिल सकता, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा।
जिनकी कुंभ राशि आप पर शनि के 7.5 चल रही है, आपके लिए तो विशेष रूप से लाभदायी है। और अगर शनि वक्री है तो विशेष कृपा रहेगी शनि की। आपका उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या ट्रेडिंग के क्षेत्र में, यात्रा देशाटन के मामलों में, धार्मिक कार्यों के मामलों में सफलता मिलेगी। कोई रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, कोई बड़ी योजना कर रहे हैं, उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। 13 आपके लिए यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। 14-15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में पल रहा प्रयास सार्थक होगा। और 16-17 को आर्थिक प्रयास सफल होंगे। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। धन सम्मान इसकी वृद्धि होगी। जिनकी मीन राशि, आपकी राशि पर भी शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन वक्री होने के कारण से कहीं न कहीं ये लाभदायी है। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। एक अंदर से जो आपके अंदर घबराहट है, तनाव है, व्यर्थ की उलझने हैं, एक भय है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। 13 को रिश्तों में निकटता आएगी, लेकिन यात्रा देशाटन के कारणों से भी तनाव मिल सकता है। 14-15 को प्रिजन भेंट होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 16-17 को भी यात्रा देशाटन की स्थिति आ सकती है। स्थानांतरण की भी समस्या का समाधान होगा। और 18-19 को रिश्तों में निकटता आएगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार और सम्मान में वृद्धि होगी। एक सुखद समाचार, 75वां राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन 23 अगस्त को कानपुर में दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में संपन्न होगा। उसमें वैदिक ज्योतिष पर कार्य करने वाले व्यक्ति को, ज्योतिषी को, जिसकी 50 वर्ष से अधिक आयु है, उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार ये संस्थान भी देगा। आप रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहे हैं और रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं। आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। धन्यवाद।